नमस्कार। क्वेश्चन आंसर सेशन को आगे बढ़ाते हुए पूनम पाटिल, हेलो सर, पीसीओस या पीसीओस में पीरियड रेगुलर होता है या नहीं? पीसीओस के डेफिनेशन में जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके डायग्नोसिस में ये रहता है कि आपका एमिनोरिया हो या पीरियड ना आ रहा हो या फिर 2-3 महीने में आ रहा हो, या पीरियड जब 2 महीने बाद आता है तो बहुत ब्लीडिंग हो, आपको हिर्सुटिज्म एंड्रोजन की शिकायत हो और आपके अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखती हो। इन तीनों में से 2 यदि कवर करती हैं तो ही पीसीओडी होता है। अधिकतर पीसीओडी में रेगुलर पीरियड्स नहीं होते हैं, इसलिए रेगुलर पीरियड वालों को भले ही अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखती हो पर वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अधिकतर नहीं होती। मंजिल हुसैन नुमान, सर, आई एम वर्किंग इन कुवैत, आई गो वेकेशन एंड आई इंटरकोर्स विद माई वाइफ, शी इज़ गेटिंग पीरियड एवरी 15 to 20 days, नॉट गेटिंग प्रेगनेंट, जस्ट वांट टू नो द रीज़न इफ आई गो वेकेशन, जस्ट स्टेइंग 2 months. Investigate yourself first. Investigate with semen analysis, with HSG and ultrasound. आसिफ अलम, सर, हेलो सर, क्या ऐसा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि मेल चाइल्ड एबॉर्ट हो जाए नेचुरली और फीमेल चाइल्ड सेफ? ऐसे हो सकते हैं बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन एंड सरसरी तौर पे इसका आंसर देना मुश्किल होगा। मीनाक्षी सोलंकी, सर, मेरा बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, मेरी एज 33 ईयर्स, मुझे 4 वीक्स कंसीव हुआ लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा हो सकता है, सारी रिपोर्ट। आपको बिल्कुल हो सकता है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस में प्रेगनेंसी होती है और आप ट्राई करिए, इतना ज़्यादा टेंशन मत करिए यदि आप कंसीव होते हैं तो। यदि आप कंसीव में एबॉर्शन होता है तो ज़रूर हिस्टोस्कोपी एक बार करवा लीजिए। आयशा खाली, सर, 3 मिसकैरेज के बाद 5 वीक्स ANA पॉजिटिव, प्रेग्नेंट, एनॉक्सिपायरिन 0.4 ml डेली एंड सेकेंड ओपिनियन। आयशा जी, दिस ओपिनियन कैन नॉट बी गिवन इन यूट्यूब, सो प्लीज़ फॉलो योर डॉक्टर एंड हैव फेथ इन देम, दे विल हेल्प यू एंड दे विल गिव यू अ गुड रिजल्ट। संगीता बैनर्जी, सर, मुझे पीसीओडी एक बार मिस्ड अबॉर्शन हुआ था, अब प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही हूँ। पीसीओडी में मिस्ड अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि पीसीओडी में जो अंडा निकलता है कई बार उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है। यदि आप पीसीओडी लेके प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो या तो लेप्रोस्कोपी कराइए या फिर आईवीएफ करिए या फिर आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं इंडक्शन ड्रग लेके। तो यदि आपकी उम्र कम है तो आप इंडक्शन ड्रग ओवुलेशन की इंडक्शन करा के आईयूआई वगैरह करा सकते हो। हमजी बाबू, प्लीज़ मुझे कोई भी बता दे, बंद करने के बाद बच्चा बंद करने के बाद माँ बन सकती है? यस, बच्चा बंद करने के बाद में बिल्कुल हो सकता है। इसका पलटाने का ऑपरेशन भी होता है, आईवीएफ भी होता है। घूरन कुमार, हेलो सर, हमारे शादी के 5 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेट कराइए, बार बार मैं कहता हूँ, अंदाज से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कारण क्या है? हेलो सर, मेरे, ये निर्मल सिंह, हेलो सर, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल है, 35, मुझे आईवीएफ कराना पड़ेगा? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। आपका यदि लगता है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है तो आईवीएफ में ज़्यादा जाना जल्दी ज़्यादा अच्छा रहेगा, उम्र रहते सक्सेस रेट अच्छी रहती है। मंगल पंडित, सर, मेरी लड़की एज 32, उसका AMH 0.69 है, डोनर एक बोला है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। 0.69 में यदि पीरियड रेगुलर है तो शी कैन टेक अ चांस विथ हर ओन एग, पर अधिकतर एक डोनेशन लेना पड़ता है। नितेश कुमार, सर, मेरी वाइफ का 5 मंथ हो गया है, सेक्शन हुए बेबी नहीं रहा, आईवीएफ बेबी था, अब कब जाऊँ आईवीएफ के लिए, कितना टाइम? आप आईवीएफ के लिए 3-4 महीने बाद, जब आपका पीरियड रेगुलर हो जाए, आपका फिज़िकल सब सिचुएशन अच्छी हो जाए, आपका बॉडी ठीक रहे, तो आप 5-6 महीने बाद आईवीएफ के लिए जा सकते हो क्योंकि सिजेरियन सेक्शन का स्कार सब कुछ हील होने में 6 महीने में काफ़ी कुछ हो जाता है। रुद्रदीप आचार्य जी, सर, सिस्टरना मैग्ना इज प्रॉमिनेंट, এই ব্যাপারে নিয়ে কিছু বলবেন প্লিজ? আমার ওয়াইফ 24th উইক প্রেগনেন্সি, ইউএসজিতে এটা শো করছে, একটু ডিটেল জানতে চাই। সিস্টারনা ম্যাগনা দিয়ে যদি কোনো প্রবলেম হচ্ছে তো সিস্টারনা ম্যাগনাটা কেন বেড়েছে, বাকি আনুষঙ্গিক আরও কিছু অসুবিধে আছে কিনা বাচ্চাটার, ওটা দেখা খুব জরুরি। খালি সিস্টারনা ম্যাগনার কতটা ওর ডাইমেনশন ওটা না জানলে কিছু বলা যাবে না। সেকেন্ড, অন্য আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে ওটাতে ওপিনিয়ন দেওয়া খুব কঠিন আনটিল আনলেস আমি দেখি সিস্টারনা ম্যাগনাতে কী হয়েছে আর ওর সেরিবেলামটা কেমনি আছে, তো এটাতে খুব টিপ্পणी করা খুব একটা অসুবিধের ব্যাপার আমার জন্য। आलोक रानी, सर, मेरा ब्लीडिंग बंद हो गया ना रहा तो क्या करें सर आफ्टर वॉश? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट आप अपने गायनिक को करिए।
फास्ट मैथ का भी इंटरेक्ट करते हैं हम लोगों से। ब्लॉगर कामराज सर प्लीज़ आंसर, आइसोट्रेटिनोइन लेने से एक क्वालिटी ख़राब होती है क्या? मैरिज से डोंट वरी, यदि आप अभी नहीं ले रहे हैं तो उससे एक क्वालिटी में ऐसा अंतर नहीं पड़ता जहाँ तक मुझे मालूम है। पूनम पाटिल, हेलो सर, मेरे पीरियड में महीने रेगुलर होते होने के बाद लेकिन एक रप्चर होने के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये मैं बता चुका हूँ इसका रीज़न ये है कि ओव्यूलेशन पेन होता है, इसको मेटल्स मर्स बोलते हैं। इसके पिछले वीडियो में आप सुनेंगे तो आपको मिल जाएगा। सुरभि जैन, सर मेरा फॉलिकुलर स्टेज 6 बार हुआ। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, प्लीज़ आप क्वेश्चन को छोटा कर दीजिए, मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा सुरभि जैन। हेमलता करकेटा, सर पीरियड का 20 डेज़ के बाद स्पॉटिंग आता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पीरियड के 20 में इसका अधिकतर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। आप अपना प्रोलैक्टिन और TSH वगैरह कराइए गायनिक को दिखा के, तो आपको पता चल जाएगा। सुमन वर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एंड पूनम सिन्हा, दवाइयों से पीरियड क्या एक स्वस्थ है? इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है। चंदा विजेंद्र सिंह, सर मेरा लेप्रोस्कोपी आपने सोनोग्राफी में मुझे बताया कि सब ठीक हो गया सर, ये पूछना था कि मुझे अल्ट्रासाउंड TVS होने में मिनिमम PCOD बताया, क्या उससे प्रॉब्लम, मुझे दवाई खानी पड़ेगी प्लीज़? थोड़ा वेट करिए लेप्रोस्कोपी के बाद में, क्योंकि यदि बहुत सारी चीज़ें लेप्रोस्कोपी के दौरान की जाती हैं, यदि उसमें कुछ टाइम लगता है, कई बार यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं तो लास्ट में जाके IVF कराना पड़ सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।